नमस्कार। हिमाचल प्रदेश को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। आखिर हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि हर 5 साल में यहां पर परिवर्तन देखने को मिलता है और इस बार क्या परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले और कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। जो ताजा ओपिनियन पोल 5 बड़ी एजेंसियों के ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार हिमाचल प्रदेश की जनसभाएं करते नजर आए, तो किसका असर यहां पर हिमाचल प्रदेश में जनता पर पड़ेगा और जनता जो 5 साल में परिवर्तन देखने को मिलता है वो यहां पर गलत साबित होगा, या फिर कांग्रेस जिस खास नए अध्यक्ष के तौर पर यहां पर चुनावी मैदान में है तो इसका असर कितना होगा। क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत पाएगी या फिर बीजेपी बरकरार रहेगी, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े जो ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो दावा कर दिया कि एक बार फिर से हिमाचल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन हिमाचल की 68 सीटों का क्या कहता है फाइनल ओपिनियन पोल, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। 2003 के आंकड़ों की बात की जाए तो 16 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस ने सरकार बनाई 43 सीटों के साथ। 2007 के आंकड़ों पर बात की जाए तो बीजेपी ने सरकार बनाई 41 सीटों से, कांग्रेस यहां पर 23 सीटों पर सिमट गई। 2012 में फिर परिवर्तन देखने को मिला और यहां पर बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की, लेकिन यह सिलसिला फिर बढ़ा आगे और 2017 में बीजेपी ने 44 सीटें जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 2022 का ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस बार किसका कब्जा होगा, क्या परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े यहां पर ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। सी वोटर की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में कौन सा हो सकता है। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 49% लोगों की यहां पर समस्या कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं जिसका से बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। कानून व्यवस्था 3%, महंगाई 6%, बुनियादी सुविधाएं 14%, कोरोना में काम जो है 6% और किसान जो समस्या 5%, भ्रष्टाचार 7%, राष्ट्रीय मुद्दे 3 और अन्य की बात की जाए तो 7% आते हैं। यानी महंगाई और यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा सवाल है और हर चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर माना जा रहा है। इसके बीच अगर बात की जाए, सी वोटर ने अगला सवाल जो पूछा है, राज्य सरकार का कामकाज कैसा रहा है, अच्छा कहने वाले 39% है जो वर्तमान सरकार है और बीजेपी से यहाँ पर करीब औसत जो आंकड़ा है वो है 25, जबकि खराब कहने वाले 36% लोग आ जाते हैं, यानी अच्छा कहने वाले 39% लोग आते हैं। इसके अगर बात की जाए तो सी वोटर ने अगला सवाल पूछा है, मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा रहा है, जिसका से बड़ी खबर सामने आ रही है। उसमें अगर बात की जाए तो वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कामकाज को लेकर भी सवाल है। अच्छा कहने वाले 36% है, औसतन आंकड़ा 27 और खराब कहने वाले 37% आ जाते हैं। यानी अच्छा से ज्यादा खराब कहने वाले 37% लोग आते हैं, यानी यहाँ बड़ा उलटफेर हो सकता है। बात की जाए केंद्रीय यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का कामकाज कैसा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, 66% लोगों का कहना है अच्छा, जबकि औसतन आंकड़ा 15 और खराब कहने वाले 19% लोग आ जाते हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो क्या सरकार बदलना चाहते हैं लोग, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सी वोटर ने जो सवाल पूछा है इसमें अगर बात की जाए तो नाराज हैं, बदलना चाहते हैं 48% लोग मान रहे हैं कि हाँ सरकार वो बदलना चाह रही, क्योंकि हर साल में 5 साल में सरकार बदल देते हैं यहाँ के लोग। और ऐसे में जो सवाल है ये भी काफी बड़ा आंकड़ा करता नजर आ रहा है। नाराज हैं, नहीं बदलना चाहते 29% लोग, ना नाराज है ना बदलना चाहते केवल 23%, यानी सबसे बड़ा आंकड़ा है नाराज है वो बदलना चाहते हैं लोग, ऐसे 48% लोग आ जाते हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो सीएम की पसंद कौन हो सकते हैं, देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 34% लोगों की पसंद फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अनुराग ठाकुर 20%, प्रतिभा सिंह कांग्रेस प्रत्याशी हो सकती हैं 20%, जबकि मुकेश अग्निहोत्री भी कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं 7%, आम आदमी पार्टी 2% और अन्य 17%। यानी कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा यहां से घोषित नहीं किया है और वो किसे घोषित करेंगे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार यानी जयराम ठाकुर यहां पर काफी आगे दिखाई देते हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है फाइनल ओपिनियन पोल है, क्योंकि अंतिम ओपिनियन पोल है ये, इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को 45% यहां पर वोट शेयर जा सकता है। कांग्रेस पीछे नहीं है, बराबर की टक्कर यहां पर कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस भी यहां पर 44% यहां पर जो है वोट शेयर हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी 3% और अन्य की बात की जाए तो 8% अन्य के पक्ष में भी वोट शेयर जा रहा है। यानी बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल कांटे की टक्कर। 68 सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल सीटों में कन्वर्ट किया जाए इस वोट शेयर के लिए तो आपके सामने जो आंकड़ा बन रहा है बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा। बीजेपी 31 से 39 सीटों पर सिमट रही है,
कांग्रेस भी 29 से 37 सीटों पर आ रही है, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है कांग्रेस को भी मिल सकता है। बीजेपी भी इसी आंकड़े तक दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट आने की बात की जाए तो आने के पक्ष में भी 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी कांग्रेस दोनों बराबर की टक्कर है, कोई भी सरकार बना सकता है। जो आंकड़ा यहाँ पर सामने आ रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे देखने को मिल सकता है जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा निकल रहा है। लेकिन बीजेपी यहां पर 1 से 2 सीटों पर आगे देखने को मिल सकती है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका से हिमाचल प्रदेश को लेकर सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल 68 सीटों के लिए जारी किया है। इसके अगर बात की जाए तो जी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर 68 सीटों में से बीजेपी यहां पर 36 से 48 सीटों पर सिमट सकती है और कांग्रेस को 20 से 28 सीटें यहां पर आ रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी 0 से 1 सीट और आने की बात की जाए 0 से 3 सीटें, इस हिसाब से काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसका से बीजेपी यहां पर जो दावा करी कि इस बार फिर से बीजेपी कमल खिलाएगी, तो लगातार 2 बार सरकार बनाने में क्या बीजेपी सफल हो पाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए अगर बात की जाए तो यहां पर इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल भी 68 सीटों के लिए बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 38 से 43 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही, जबकि कांग्रेस 24 से 29 सीटों पर आने की बात की जाए आने के पक्ष में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। अगर ये आंकड़े यहां पर रिजल्ट के तौर पर देखने को मिलते हैं तो फिर बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि हर 5 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। लेकिन सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल जारी किया था उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर रिपब्लिक भारत का ओपिनियन पोल भी सामने आया है। इसमें अगर बात की जाए बीजेपी यहां पर 37 से 45 सीटों पर बंपर जीत बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में मिल सकती है। कांग्रेस 22 से 28 सीट, यहां पर कांग्रेस काफी पीछे दिखाई दे रही, जबकि आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट आने की बात की जाए तो आने के पक्ष में 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। जो रिपब्लिक भारत ने हिमाचल प्रदेश के लिए 68 सीटों का ओपिनियन पोल जारी किया है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के लेकर जो ओपिनियन पोल जारी किया है इसमें काफी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी कर पर जीतती नजर आ रही है, लेकिन सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश को लेकर 68 सीटों के लिए कुछ बड़ी एजेंसियों की ओपिनियन पोल आपको दिखाएं। तो आपको क्या लगता है, क्या 2022 में बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर परिवर्तन 2022 में कांग्रेस कर पाएगी? इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण और भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। 2003, 2007, 2012 और 2017। अब 2022 में क्या दिखेगा या फिर नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपने कमेंट बॉक्स जरूर किए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पर 8 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।